दोस्तों, जीवन में सुकून की तलाश में हैं आप तो अपना लक्ष्य देखिए, उसी पर फोकस रहिए और बिल्कुल दुनिया पर ध्यान मत दीजिए। जिस दिन आप सफलता प्राप्त कर लेंगे, लोग आपकी तारीफ ही करेंगे। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का स्टडी विद ज्ञान प्रकाश के डेली करंट अफेयर के 26 जून के इस वीडियो में। तो दोस्तों, अगर वीडियो आपको पसंद आता है तो इसे आप प्लीज़ लाइक और शेयर भी कर दिया करें। और चैनल पर अगर आप पहली बार आए हैं तो आपका बहुत बहुत स्वागत है। चैनल को सब्सक्राइब करके ही जाइएगा। तो कल हमने क्या पढ़ा था कि कैबिनेट ने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना को नवंबर तक बढ़ाने की मंजूरी प्रदान कर दी है। और प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना को स्टार्ट किया गया था मार्च 2020 में। सेंट्रल यूरोपियन यूनिवर्सिटी यानी कि CEU का सर्वोच्च पुरस्कार, जिसको कहते हैं ओपन सोसाइटी प्राइज 2021, ये जो प्राइज है ओपन सोसाइटी प्राइज 2021, ये अभी हाल ही में के शैलजा जी को दिया गया, जो कि केरल की पूर्व स्वास्थ्य मंत्री हैं। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? 23 जून को। और मगरमच्छ की तीनों प्रजातियों वाला जो राज्य है, यानी कि मगरमच्छ की एक प्रजाति जो कि घड़ियाल कही जाती है, वो लगभग विलुप्त होने की कगार पे है। फिलहाल मगरमच्छ की तीनों प्रजातियां जो होती हैं वर्तमान में ओडिशा में मौजूद हैं। और हाल ही में भारत के 52वें टाइगर रिजर्व को स्थापित करने के लिए रामगढ़ विषधारी वन्यजीव अभयारण्य को चुना गया है। रामगढ़ विषधारी अभयारण्य ये राजस्थान में स्थित है। अब एक बात और ध्यान रखना कि रामगढ़ विषधारी वन्यजीव अभयारण्य के बाद भारत में कुल 52 टाइगर रिजर्व हो जाएंगे। कितने हो जाएंगे? 52। और कोरोना में अनाथ हुए बच्चों के लिए आशीर्वाद नामक योजना शुरू की गई है ओडिशा सरकार के द्वारा। एक आशीर्वाद योजना और भी चलती है, कहाँ पर? पंजाब में चलती है। और ये जो योजना है, इसमें जो लड़कियां होती हैं उनके विवाह के लिए 51,000 रुपये सरकार जो प्रदान करती है गरीब परिवार की बच्चियों को। और किस राज्य ने कृषि विविधताकरण योजना को स्टार्ट किया है? तो ये राज्य है गुजरात। और हमने ये पढ़ा था कि संयुक्त राष्ट्र लोक सेवा दिवस ये प्रतिवर्ष होता है 23 जून को। और अभी हाल ही में मर्सर कास्ट ऑफ लिविंग सर्वे जारी हुआ है। तो इसके अनुसार दुनिया का जो सबसे महंगा शहर है वो है तुर्कमेनिस्तान की राजधानी अश्वगात। तो ये याद रखना काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और दिल्ली स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी ये बनने जा रही है, जिसकी पहली कुलपति बनेंगी कर्णम मल्लेश्वरी। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं अब आज के करंट अफेयर। तो पहला क्वेश्चन, हाल ही में प्रसार भारती ने 100% पेपरलेस ई ऑफिस का लक्ष्य पूरा कर लिया। आपको बताना है कि प्रसार भारती द्वारा पेपरलेस ई ऑफिस की शुरुआत कब की गई थी, किस समय की गई थी? तो दोस्तों, आपको पता होना चाहिए कि अगस्त 2019 में ये लक्ष्य रखकर कि अब प्रसार भारती जो है पूरी तरह से पेपरलेस हो जाएगा और ई ऑफिस का टारगेट रखा गया था। तो अगस्त 2019 में इसकी शुरुआत की गई थी। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल करेक्ट है। अगस्त 2019 में काम में तेजी के लिए प्रसार भारती ने पेपरलेस और ई ऑफिस की शुरुआत की थी। और इसके देश भर में फैले 577 ऑफिस में अगस्त से दिसंबर 2019 तक के दौरान ही 10% कार्यालय, 2020 में कुल 74% कार्यालय, और 18 जून 2021 तक की बात करें तो बाकी जो बचे हुए थे 16% कार्यालय वो भी कवर कर लिए गए। अब ये जो प्रसार भारती का मतलब पूरा जो कामकाज है पूरी तरह से पेपरलेस हो गया है। और इससे ना सिर्फ यहाँ पर कामकाज जो है बिना पेपर होने लगे हैं, बल्कि संस्था के कागज़ के खर्च में भी लगभग 45% की कमी आई है। और दोस्तों, आप जैसा कि जानते हैं प्रसार भारती की स्थापना कब हुई थी? 23 नवंबर 1997 में। इसका जो मुख्यालय है वो आपको मिलेगा दिल्ली में। प्रसार भारती के CEO कौन है? ये क्वेश्चन भी आता है, तो याद रखना शशि शेखर वेम्पाली हैं। और प्रसार भारती, ये जो प्रसार भारती अधिनियम था उसके तहत स्थापित एक वैधानिक स्वायत्त निकाय है। तो ये 3 पॉइंट हैं जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए। आगे बढ़ते हैं। भारत की पहली विस्टाडोम कोच वाली रेलगाड़ी कहाँ से कहाँ तक चलाएगी, या यूँ कहिए चलाई जाएगी? तो क्योंकि ये भारत की पहली विस्टाडोम वाली कोच होगी रेलगाड़ी, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो ये दोस्तों कहाँ से कहाँ तक चलेगी? देखिए, ये मुंबई से पुणे तक चलेगी। याद रख लेना इसको, एग्जाम में ये पूछा जरूर जाएगा। ठीक है, आपको बता दें यहाँ पर कि मुंबई और पुणे के बीच यात्रा करने वाले जो यात्री होंगे अब भारतीय रेलवे द्वारा पेश किए गए नए विस्टाडोम कोच के माध्यम से प्राकृतिक सुंदरता का भी आनंद ले सकेंगे। और ये न सिर्फ यात्रियों के सफ़र को रोमांचक बनाएगा, उन्हें तनाव से राहत भी देगा। मतलब आप अंदर बैठे रहेंगे और बाहर के जो नज़ारे हैं वो आप देख सकेंगे। अब 26 जून से मुंबई पुणे डेक्कन एक्सप्रेस जो स्पेशल ट्रेन है, कौन सी ट्रेन? मुंबई पुणे डेक्कन एक्सप्रेस स्पेशल ट्रेन
उसको बहाल करने के लिए पूरी तरह से तैयार है। और इसी ट्रेन में ये जो विस्टाडोम कोच होंगे वो लगाए जाएंगे, जिसके माध्यम से यात्री पश्चिमी घाट के मनोरम दृश्य का आनंद भी उठा सकेंगे। विस्टाडोम कोचों को इन मार्गों पर यात्री मतलब आराम से आगे बढ़ते हुए मनोरम दृश्य देख पाएंगे। बेहतर नज़ारों का अनुभव प्रदान करने के लिए इन कोचों में किनारों पर बड़ी खिड़कियां और छत पर कांच के पैनल लगे हुए हैं, मतलब सब कुछ आपको दिखाई देगा। और इसमें जो कुर्सियां हैं वो 180 डिग्री तक, ये जो कुर्सियां हैं ये 180 डिग्री तक घूम सकते। तो दोस्तों आइए अब रेलवे से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं पर चर्चा करते हैं जो कि एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। जैसे कि भारतीय रेलवे का राष्ट्रीयकरण हुआ था 1950 में, वेरी इंपॉर्टेंट फॉर आरआरबी एग्जाम्स। और रेलवे बोर्ड की स्थापना कब हुई थी? 1905 में, ये भी याद रखना। भारत का पहला रेल बजट किसने पेश किया था? ये क्वेश्चन अक्सर आता है, तो इसका आंसर होगा जॉन मथाई। भारतीय रेल का स्लोगन क्या है? आपने कभी ध्यान दिया? दोस्तों इसका स्लोगन है राष्ट्र की जीवन रेखा। और रेलवे बजट को सामान्य बजट से 1924 में 1924 में अलग किया गया था। 1924 से लेकर 2016 तक जो रेल बजट था वो अलग, और जो आम बजट था जिसको जनरल बजट कहते हैं वो अलग अलग, ये दोनों पेश होते थे। लेकिन 2017 में क्या हुआ? ये जो रेल बजट था ना, इसको आम बजट से, जिसको आप जनरल बजट कहते हो, दोनों को फिर एक कर दिया गया। तो ये क्वेश्चन भी बन सकता है कि रेलवे बजट को सामान्य बजट के साथ फिर से कब पेश किया गया? तो ये 2017 में पेश किया गया था। अब आगे बढ़ते हैं। हाल ही में किस देश ने आधिकारिक ओलंपिक थीम सॉन्ग लक्ष्य तेरा सामने है को लॉन्च किया है? तो लक्ष्य तेरा सामने है, जैसा कि आप समझ रहे हैं, तो ये लॉन्च किया गया है अभी हाल ही में, ऑप्शन ए भारत के द्वारा। और ये भी याद रखना कि जो ओलंपिक खेल हैं वो कब से शुरू हो रहे हैं? 23 जुलाई से शुरू हो रहे हैं। तो ये भी याद रखना, टोक्यो ओलंपिक जो है वो 23 जुलाई से स्टार्ट हो रहे हैं। अब ये जो लक्ष्य तेरा सामने है गीत है, इसको किसने कंपोज किया है? तो इसको कंपोज किया है मोहित चौहान ने। मोहित चौहान कौन है? एक उनका चर्चित गाना आपको याद होगा, वो मशक अली डेली 6 वाला, तो वही मोहित चौहान। और ओलंपिक खेल 23 जुलाई से स्टार्ट हो रहे हैं। इसमें लगभग 100+ भारतीय एथलीट जो होंगे वो प्रतिभाग करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। पिछली सदी के सबसे उदार 50 व्यक्तियों की सूची में पहला स्थान किसका है? तो दोस्तों यहाँ पर बड़े गर्व की बात है कि पिछली सदी के सबसे उदार 50 व्यक्तियों की सूची में जो पहला स्थान है वो एक भारतीय को प्राप्त हुआ है, और ये हैं जमशेदजी टाटा। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल करेक्ट है। तो आपको बता दें कि भारतीय अग्रणी उद्योगपति और टाटा समूह के संस्थापक जमशेदजी नुसीरवानजी टाटा, ये एडेलग्यू हुरून फिलेंथ्रोपिस्टस ऑफ द सेंचुरी, ये जो रिपोर्ट जारी हुई है उसका नाम है। तो ये जो सूची जारी की गई इसके अंतर्गत, उसमें ये टॉप पर है। पिछली शताब्दी में दुनिया के 50 सबसे उदार व्यक्तियों की इसमें सूची है। रिपोर्ट के अनुसार मुंबई स्थित जमशेदजी टाटा द्वारा किए गए कुल दान का अनुमान लगाया जाता है, तो ये लगभग 102.4 बिलियन अमेरिकी डॉलर है। हुरून रिसर्च और एडेलग्यू फाउंडेशन द्वारा संकलित शीर्ष 10 की सूची में यह एकमात्र भारतीय हैं। एक दूसरे भारतीय भी इस सूची में हैं जिनका नाम है अजीम प्रेमजी, जो कि भारतीय कंपनी विप्रो के पूर्व अध्यक्ष थे, लेकिन इनका स्थान कौन सा है? 12वें स्थान पर है। बिल गेट्स और मेलिंडा फ्रेंच गेट्स 74.6 अरब डॉलर के दान के साथ दूसरे स्थान पर हैं। उसके बाद हेनरी वेलकम 56.7 बिलियन डॉलर, हार्वर्ड ह्यूजस 38.6 बिलियन डॉलर, और वॉरेन बफेट ये 37.4 बिलियन डॉलर के साथ हैं। ठीक है, तो ये याद रखना आप, काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं आपकी परीक्षा के लिए। आगे बढ़ते हैं। तो देखिए क्वेश्चन ये पढ़ रहा है कि विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार फरवरी 2021 में न्यू गिनी में जो एक वायरस फैला था वो शांत हो गया था। तो याद है आपको कि फरवरी 2021 में न्यू गिनी में कौन सा वायरस फैला था? दोस्तों ये इबोला वायरस था, यानी कि ऑप्शन ए आपका यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट है। तो इबोला वायरस, जिसे आप रक्तस्रावी बुखार भी कहते हैं, और ये मानव में होने वाली एक गंभीर और घातक बीमारी है, और ये जंगली जानवरों से फैलती है, इंसानों में आती है, फिर मानवों से मानव में भी यह प्रक्रिया जो है वो चेन के रूप में स्टार्ट हो जाती है। तो इबोला वायरस अब न्यू गिनी में जो फैला था वो शांत हो गया है, मतलब समाप्त नहीं हुआ है, शांत हो गया है। हाल ही में मूडीज इन्वेस्टर सर्विस ने 2021 के लिए भारत के विकास अनुमान को घटाकर कितने प्रतिशत कर दिया है? जैसा कि आप लोग समझ रहे हैं, भारत में इस समय लंबे समय से लॉकडाउन की स्थिति बनी हुई है, और जो उद्योग धंधे हैं वगैरह सब कुछ बंद हैं। तो ऐसी स्थिति में निश्चित रूप से जो हमारी जो जीडीपी ग्रोथ है वो डाउन होगी।
तो अब इसे मूडीज इन्वेस्टर सर्विस ने घटा कर दिया है 9.6%। ठीक है, तो ऑप्शन डी इसका बिल्कुल करेक्ट है। आपको बता दें कि पहले ये जो अनुमान था वो 13.9% का था, इसे घटाकर अब क्या कर दिया गया है 9.6%। मूडीज ने कहा कि 2022 में भारत की जो विकास दर होगी वो 7% ही रहेगी। मतलब 2021 में तब भी ठीक है, 2022 में ये और भी कम होने वाली है। मूडीज का जो हेडक्वार्टर है वो आपको मिलेगा न्यूयॉर्क में। CEO रेमंड डब्ल्यू मैकडैनियल जूनियर हैं और मूडीज की स्थापना कब हुई थी 1909 में। इंडिया और किस देश की सेना जून 2021 के अंतिम सप्ताह में पैसेज नेवल एक्सरसाइज का आयोजन करने जा रही है? पैसेज नेवल एक्सरसाइज, तो दोस्तों भारत और अमेरिका की नौसेना मिलकर यह अभ्यास करेंगे। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल करेक्ट है। भारत और अमेरिका जून 2021 के अंतिम सप्ताह में पैसेज नेवल एक्सरसाइज आयोजित करेंगे। भारतीय नौसेना अमेरिकी नौसेना के रोनाल्ड रीगन कैरियर स्ट्राइक ग्रुप के साथ अभ्यास में भाग लेने के लिए समुद्री गश्त वाले पोत और अन्य विमान भी ले जाएंगे। भारत अमेरिका पैसेक्स अभ्यास 2 दिवसीय अभ्यास है। इसका उद्देश्य समुद्री ऑपरेशन में व्यापक रूप से एकीकृत और समन्वय स्थापित करने की क्षमता का प्रदर्शन करके द्विपक्षीय संबंधों और सहयोग को मजबूत करना है। हाल ही में न्यूजीलैंड ने किस देश को हराकर पहली बार आईसीसी वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप जीता है? तो न्यूजीलैंड ने दोस्तों याद रखना कि पहली बार आईसीसी वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप जीता है। और न्यूजीलैंड ने किसको हराया था? न्यूजीलैंड ने हराया था हमको, मतलब भारत को। तो ऑप्शन बी इसका बिल्कुल करेक्ट है। तो आपको बता दें कि न्यूजीलैंड ने द रोज बाउल में खेले गए विश्व टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल मुकाबले में भारत को 8 विकेट से हरा दिया था। और इस मैच में काइल जेमिसन को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया और प्लेयर ऑफ द सीरीज किसे चुना गया? न्यूजीलैंड के ही केन विलियमसन को। तो ये याद रखना, न्यूजीलैंड की ये बहुत बड़ी उपलब्धि है क्योंकि न्यूजीलैंड ने ये पहली बार ऐसा हुआ है जब उसने आईसीसी वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप को जीता है। अगला क्वेश्चन, हाल ही में किस देश की सेना ने एक हवाई उच्च शक्ति वाले लेजर, मतलब एक ऐसा एयरबॉर्न हाई पावर लेजर बीम का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है जो कि ड्रोन को भी मार गिराने में बिल्कुल उसके लिए पावरफुल क्षमता रखता है? तो ये काम तो बस एक ही देश कर सकता है और वो इजराइल है, आप जानते होंगे। तो मैं आपको बता दूं यहाँ पर कि हाल के टेस्ट में 3000 फीट की ऊंचाई पर उड़ रहे ड्रोन विमान को मार गिराया गया है। और इजराइल को अगर इस हथियार को बनाने में पूरी तरह सफलता मिल जाती है तो उसे अपने वर्तमान बेहद खर्चीले एयर डिफेंस सिस्टम से काफ़ी सस्ता बिकट मिल जाएगा। और इस लेज़र गन का इस्तेमाल कम दूरी के आयरन डोम सिस्टम के साथ इस्तेमाल किया जा सकेगा। हाल ही में इजराइल का हमास के साथ टकराव शुरू हो गया था। आपको याद होगा ये कि हमास ने 4300 से ज़्यादा रॉकेट इजराइल की ज़मीन पर दागे थे। इसमें से 90% जो रॉकेट थे वो इजराइल के आयरन डोम सिस्टम ने बर्बाद कर दिए थे। कमाल की बात। आगे बढ़ते हैं और देखिए, इस्माइल नामक एक पहल, एक इनिशिएटिव शुरू किया गया है। इस्माइल मीन्स सोशल मीडिया इंटरफेस फॉर लर्निंग इंगेजमेंट। तो लर्निंग इंगेजमेंट से संबंधित है ये इस्माइल पहल। तो निश्चित रूप से यह डिजिटलीकरण से संबंधित है, यानी कि स्टडी का डिजिटलीकरण। और इस पहल को शुरू किया गया है राजस्थान सरकार के द्वारा। ठीक है, तो ऑप्शन बी, राजस्थान में कांग्रेस की सरकार है। अशोक गहलोत हैं वहाँ के जो मुख्यमंत्री हैं और कलराज मिश्रा ये कौन है? वहाँ के राज्यपाल हैं। तो आपको बता दें कि इस्माइल पहल का उद्देश्य विद्यार्थियों को डिजिटल पहल से जोड़ना है और इस पहल के माध्यम से विद्यार्थियों के पठन पाठन संबंधी कार्य डिजिटली करवाए जाते हैं। और अब बारी है क्विज नंबर 25 की। तो यहाँ पर जो 5 प्रश्न थे कल पूछे गए थे तो उसको हम आंसर करते हैं। पहला क्वेश्चन था कि 30वां बिहारी पुरस्कार किसने जीता? तो इसका सही आंसर था मोहन कृष्ण बोहरा ने जीता था। और इनकी जो किताब थी इसका नाम है तस्लीमा संघर्ष और साहित्य। ठीक है, तो ये किताब थी जिसके लिए 30वां बिहारी पुरस्कार दिया गया किसको? मोहन कृष्ण बोहरा को। LIC ने शगुन कार्ड किस बैंक के साथ मिलकर जारी किया है? तो ये IDBI बैंक है। और केल्विन पैमाने पर मानव शरीर का जो ताप होता है वो 310 केल्विन माना जाएगा। भारतीय संविधान में उद्देशिका का जो विचार है वो अमेरिका से लिया गया है, याद रखना इसको। और मोलिंगला दर्रा ये उत्तर प्रदेश में नहीं, गलत हो गया, ये उत्तराखंड में स्थित है। ठीक है, तो ये याद रखना आप, उत्तराखंड। और दोस्तों अब बारी है क्विज नंबर 26 की। तो आपके लिए प्रश्न ये हैं कि हब्बा खातून नामक पुस्तक के लेखक कौन है, ये बताइएगा। और हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय जिसको ICC आप कहते हैं, तो ICC के मुख्य अभियोजक चीफ प्रोसिक्यूटर कौन बने हैं, ये आपको बताना है। मूडीज इन्वेस्टर्स का मुख्यालय कहाँ पर है, ये तो मैंने आज आपको पढ़ाया है, तो ये आप आसानी से बता लेंगे।
विश्व जल संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है, ये भी मैंने आपको पढ़ाया था, आज नहीं बहुत पहले पढ़ाया था। और दिल्ली के किस सुल्तान ने ब्राह्मणों पर भी जजिया कर लगाया था। तो ये 5 प्रश्न हैं जिसको आपको आंसर करना है। याद रखिएगा कि एक ही कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, मैं सभी की जो आंसर होता है वो चेक करता हूँ। और कुछ लोग तो बहुत ही अच्छा शानदार आंसर राइटिंग कर रहे हैं, सभी को बधाई है। और जो लोग अभी आंसर राइटिंग नहीं कर रहे हैं वो आप लोग भी करिए। और दोस्तों क्योंकि आप देखते हैं हमारे जो व्यूज़ होते हैं वो फिर भी बहुत ही कम है, मतलब आपको एक शानदार वीडियो दिया जाता है, उसके बावजूद भी जो भी कारण हो, तो आप लोगों से बस यही कहूँगा कि आप लोग अगर देख रहे हो वीडियो को और आपको लगता है कि ये वीडियो को लाइक करना चाहिए तो आप इसे लाइक कर दिया करो, दोस्तों के बीच इसे आप शेयर कर दिया करो। और टेलीग्राम पर इस लेक्चर की PDF आपको बिल्कुल फ्री में मिल जाएगी। तो टेलीग्राम चैनल को अगर आपने ज्वाइन नहीं किया है, स्टडी विद ज्ञान प्रकाश, तो ज्वाइन कर लीजिएगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। हैव ए ग्रेट डे। जय हिंद।